एक हफ्ते पहले महाकुंभ में एक बाबा का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में बाबा के जवाब को सुनकर रिपोर्टर ने पूछा कि आप काफी पढ़े लिखे लगते हैं, कहाँ से पढ़ाई की है आपने। जिस पर बाबा बताते हैं कि आईआईटी बॉम्बे एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बस फिर क्या, कुछ ही देर में बाबा की ये वीडियो आईआईटी वाले बाबा के नाम से सोशल मीडिया पर चारों तरफ ऐसे फैल गई जैसे जंगल में आग। धीरे धीरे मीडिया उनके इंटरव्यू लेने के लाइन में लग गई और अभी तक आईआईटी वाले बाबा पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हैं। भाई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि सिर्फ 4 दिन, समझ रहे हो ना, केवल 4 दिन में इंस्टाग्राम पर आईआईटीएन बाबा के 6000 फॉलोअर से 4 लाख फॉलोअर्स हो गए। महाकुंभ धर्म और आस्था का कम और वायरल होने का हब ज्यादा बना हुआ है। महाकुंभ आओ, कांड करो और वायरल हो जाओ, क्योंकि मीडिया तो जैसे कैमरामैन बाबाओं पर फोकस करो और वायरल करो। आगे सुनो, इन बाबा की कृपा इन फैंस पर ऐसे पड़ी कि जिन्होंने इनके नाम से अकाउंट बनाए उनके भी लाखों फैंस हो गए। मतलब ये कि जिससे एक हफ्ते तक कोई भी नहीं जानता था, वो 7-8 दिनों में इतना पॉपुलर हो गया कि जितने पॉपुलर वो कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हो पाए जो सालों से वीडियोस बनाते आ रहे हैं। अच्छा, आईआईटी वाले बाबा का नाम है अभय सिंह और इनके वायरल होने के पीछे की कहानी काफी फिल्मी है। पहले तो आईआईटी क्लियर करना बड़ी बात, अच्छों के रास्ते लग जाते हैं, और उससे भी बड़ी बात है आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलना, जो कि किसी अवार्ड मिलने से कम नहीं है। भाई, लाखों लोगों का सपना होता है जो इन बाबा की हकीकत बनता है, लेकिन एक लड़का जो आईआईटी क्लियर करता है और इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, विदेश में लाखों की नौकरी भी मिल जाती है। मतलब उसको वो हर चीज मिल जाती है जो एक स्टूडेंट मेहनत करके पाना चाहता है। मगर एक दिन वो ये सब कुछ छोड़कर शिव की शरण में जाकर भक्ति का रास्ता अपना लेते हैं। बस इसी बात ने उनको रातों रात अनजान इंसान से फेमस इंसान बना दिया। जब उनका बैकग्राउंड खंगाला गया तो पता चला कि अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव सासरोली में हुआ था। बचपन से ही वो पढ़ाई में अव्वल होते हुए आईआईटी की तैयारी में जुटे। अपनी मेहनत और समर्पण के चलते उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अभय के जीवन में एक और खास मोड़ आया जब उन्हें एक विदेशी कंपनी से लाखों रुपए का पैकेज ऑफर हुआ। जिस वक्त अभय कनाडा में नौकरी कर रहे थे तभी लॉकडाउन लग गया। अभय सिंह उसमें कैद हो गए। उस बीच उनको अपने बारे में सोचने का और मौका मिला। तब तक उनका मन कनाडा की जॉब से ऊब चुका था। फिर क्या, लॉकडाउन खत्म होते ही वो भारत आ गए और यहाँ आके उन्होंने 2 साल तक फोटोग्राफी की। वो हरिद्वार से लेकर केरल और जैन के कुंभ तक कई जगह घूमे। वहीं अगर फैमिली टर्म्स की बात करें तो उनकी एक सिस्टर शादी करके कनाडा रहती हैं। वहीं अभय ने अपने कई इंटरव्यू में कई बार बताया है कि उनके माँ बाप बचपन से ही काफी टॉक्सिक रहे, हमेशा लड़ते थे और उनको लड़ता देख उनका शादी से भरोसा उठ चुका था और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। उनके आईआईटी क्लियर करने के बावजूद उनकी मां चाहती थी कि वो यूपीएससी क्लियर कर लें, जिस पर अभय ने उनसे बोला था कि वो नहीं बनना चाहते कलेक्टर। जिस पर उनकी मां ने कहा कि तुम यूपीएससी की जॉब ज्वाइन मत करना, बस एग्जाम क्लियर कर लो, क्योंकि उनकी मां सोसाइटी में दिखाना चाहती थी कि मेरे लड़के ने तो यूपीएससी क्लियर कर लिया, उनको मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं था। वहीं उनके पिता ने जितना पैसा उनकी फीस में नहीं खर्च किया होगा, उससे ज्यादा राजनीति में उतरने के लिए लगा दिया। इंटरव्यू में अभय सिंह ने कई बार अपने माँ बाप को भी कोसा है। उनका कहना है कि माँ बाप भगवान नहीं बल्कि माँ बाप को भगवान ने बनाया है। जब उनके माँ बाप ने उन पर शादी का प्रेशर इतना ज्यादा बनाना शुरू किया तो उन्होंने घर ही छोड़ दिया और पिछले 11 महीनों से उन्होंने अपने घर वालों को ब्लॉक कर रखा है। वो इतना ज्यादा परेशान हो गए कि उन्होंने इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। उस दौरान उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, मगर फिल्म बनाने के दौरान वो ट्रॉमा में चले गए और गर्लफ्रेंड को लेकर भी उनकी फीलिंग्स खत्म हो गई। और ये बात उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता दी कि उनको उनकी गर्लफ्रेंड में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जिसके बाद वो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने साधु संतों के पास गए और वहां उनके साथ साधना की। इसके अलावा भी वो कई जगह गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या पूरा की। अपनी तपस्या पूरे करने के बाद जब इन चीजों की परीक्षा पास की जिससे सन्यासी का नाम मिल सके, उसके बाद वो सीधा शिव की शरण में जाते हैं जहां उनको जिंदगी का मकसद मिला है। वो कहते हैं कि वो मुझे अध्यात्म में ही आनंद मिल रहा है, सब कुछ शिव है और शिव ही सत्य है, क्योंकि महादेव ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसको मैं 9 सालों से ढूंढ रहा था।